बलराम शेठ पाटिल के जन्मदिन के शुभ अवसर पर खेली गई थी और चैंपियन बनी थी स्वराज एंटरप्राइजेस भैरवनाथ, जय बजरंगबली, गौरसई बी, सनी तुपे, विचुम्बे, रायगढ़ के दिग्गज पैकर जिन्होंने पैक किया था वो भी मैच को एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। बीडी शेठ पाटिल, राम पाटिल, उनके समेत सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जॉन्टी मात्रे आपका स्वागत है। द्वारका एल्यूमिनियम के ओनर आनंद शेठ गोंधली आपका भी स्वागत है। गोंधली बिनजोड़ थे बिल्कुल यहाँ पर जब विचुम्बा के मैदान के ऊपर टूर्नामेंट खेली गई थी और आखिरकार एक जीत गोंधली टीम को दी गई थी। तो चलते मैच की तरफ, अंपायर का ग्रीन सिग्नल, गेंदबाजी के मार्ग पर द मोस्ट एक्सपीरियंस वैल्यूएबल प्लेयर जगदीश भिंगारकर राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार। सामने बल्लेबाज है केतन को पहली गेंद सामने जरूर दी थी लेकिन इस गेंद को ड्राइव के ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ में थोड़ी सी खराब फील्डिंग, दूसरे की कोशिश कर रहे थे लेकिन मना कर दिया यहाँ पर केतन ने और यहाँ पर 1 रनों के साथ केतन ने अपना खाता खोला और अनमोल 11 करावे टीम का अकाउंट ओपन होता हुआ 1 रनों के साथ पहला पावर प्ले मैदान के अंदर यहाँ पर जारी रहता हुआ। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, इस बार अच्छा शॉट है। क्या आप यहाँ पर पावर प्ले का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए गेंद बिल्कुल वाइड लॉन्ग ऑन सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के पार। पारी की शुरुआत 400 के स्ट्राइक रेट से। बल्लेबाज यहाँ पर स्वागत पाटिल के बल्ले से दमदार स्वागत किया स्वागत ने। गेंदबाज जगदीश का 4 रन। भूमिपुत्राला आओ द्या की न्याय स्थानिक इथल्या या भूमिपुत्राला दीपा पाटलां। तो बिल्कुल यहाँ पर 4 रन स्वर्गीय लोकनेता दीपा पाटिल साहब पैवेलियन एंड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल यहाँ पर जगदीश भिंगारकर फिर से एक बार तैयार। स्लोवर गेंद थी, फ्लाइट नजर आए इस गेंद के ऊपर, हवाओं में लहरती हुई इस गेंद को स्विंग करने की कोशिश की थी और शरारत देखिए, नकल बॉल डालने की कोशिश भी की थी। हल्की सी लेग कटर की ये बॉल थी और बैट्समैन पूरी तरीके से स्वीप करने का प्रयास कर रहे थे और बिल्कुल यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। स्कोर है 5 रन रुका हुआ अभी भी बिना कोई विकेट को नुकसान के ऊपर कर अनमोल 11 करावे टीम। इस बार अच्छी गेंद, चलिए इससे पहले गेंद आपने देखी बिल्कुल फ्लाइट दिया था और यहाँ पर रन आउट की अपील, संपिंग की अपील भी होगी और बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज के पारी का खात्मा, पीछे मुड़कर देखा नहीं। एक्शन रिप्ले में एक बार जरूर देखेंगे। ये जो गेंद थी इससे पहले स्लोवर डाली थी लेकिन ये गेंद तेज डालने का प्रयास किया, गेंद नीचे रही, बल्लेबाज थोड़े स्टेप आउट हुए थे, पीछे मुड़कर आए नहीं और उसका फायदा विकेट कीपर ने लिया और ये हुआ एक लकी विकेट, जो कहूंगा नसीब का विकेट मिलता हुआ। और इसी के साथ बल्लेबाज स्वागत बैक टू द पैवेलियन। डबल 9 नंबर वाला आयांश एंटरप्राइजेस वाला पनवेल तालुक्यात फेमस हाय, गावच्याच कोली कोपर हाय। हे मिथुन शेठ पाटील आयांश स्पोर्ट्स संघाचा स्पॉन्सर हाय। अरे स्पर्धेमध्ये या त्याच्या जोडीला राम पवार हाय। हे मिथुन शेठ पाटील आयांश स्पोर्ट्स संघाचा स्पॉन्सर हाय। थैंक यू तो बल्लेबाज यहां पर स्टंपिंग आउट होकर लौटेंगे मैदान से बाहर। ये विकेट गिरता हुआ पहला करारा झटका अनमोल 11 करावे टीम को मिलता हुआ। बल्लेबाज स्वागत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा स्टेप आउट, पांव जो उछला था, पीछे मुड़कर देखा नहीं कि विकेट कीपर कितने चालाक है और बेहतरीन विकेट कीपर की भूमिका निभाते हुए और यहाँ पर विकेट गिरता हुआ पहला नए बल्लेबाज आप देख सकते हैं मैदान में। तीसरे नंबर के बल्लेबाजी के ऊपर निखिल दशरथ पाटिल, कौन भूलेगा दोस्तों, आंसू का फवारा जिन्हें कहा जाता है, हमारे मशहूर कमेंटेटर यानी कि दशरथ पाटिल सिर्फ करावे इनके सुपुत्र है। तो बिल्कुल यहाँ पर आते 1 रनों के साथ अपना आगाज किया पारी का और 1 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 6 रनों के ऊपर। पहला पावर प्ले शानदार घटता हुआ विचुम्बा टीम के लिए। अतुल भैर भी काफी अच्छा योगदान जब विचुम्बा में टूर्नामेंट खेली जाती है, काफी अच्छी मेहनत देते हैं सभी। और ग्रामस्थ मंडल विचुम्बा का तो क्या कहना, जब उनके गाँव में टूर्नामेंट होती है, इंतजार किया टप्पे का और बिल्कुल गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। केतन भोईर के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार चौका और इसी चौकों की मदद से पहला पावर प्ले समाप्त हो चुका है। और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर अनमोल करावे 11 टीम की रन संख्या है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 10 रन।
मिट्टी भी सोना बन गई, डर हुआ दुश्मन जहां शमशीर तेरी तन गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये सुमधुर संगीत डीजे निहाल के माध्यम से आप तक यहाँ पर पहुंचाते हुए स्वागत है डीजे निहाल। लेकिन यहाँ पर देखेंगे निखिल थे नए बल्लेबाज, निखिल ने आते यहाँ पर अच्छा शुरुआत अपने 1 रनों के साथ स्ट्राइक भी दिया। यहाँ पर बल्लेबाज केतन को, और केतन ने अंतिम गेंद के ऊपर शानदार चौका बटोरा और इसी 1 रनों के चौकों की मदद से 10 रन जोड़े पहले ओवर में। अब सेकंड पावर प्ले मैदान के अंदर अविनाश पाटिल, एक अच्छा युवा प्रतिभावान खिलाड़ी, भैरवनाथ 11 विचुम्बे टीम की ओर से हमेशा इस खिलाड़ी को नवाजा गया है। जब जब टीम को 5वें-6ठे नंबर पर जरूरत होती है अच्छे बल्लेबाज की, तो बिल्कुल वो भी पूरी करने में सक्षम रहता है ये खिलाड़ी। लेकिन आज पहले फील्डिंग आई उनके पक्ष में, इनके गेंदबाजी के ऊपर निगाहें होंगी दर्शकों की। और सामने नवी मुंबई की सबसे ताकतवर, जब भी उल्वेन नोड में करावे टीम खेलने के लिए आती है तो 100% परफॉर्मेंस इनका रफ एंड टफ एंड तगड़ा परफॉर्मेंस रहता है। चाहे वो वाल की नाइट टूर्नामेंट हो, स्वर्गीय रमन शेठ घरत क्रीडा नगरी, चाहे वो केविका का मैदान हो, हर मैदान में फतेह करने की ताकत रहती है। लेकिन आज कोपर के इस मैदान के ऊपर विचुम्बा टीम के सामने कितना बड़ा परफॉर्मेंस देगी ये भी सवाल होगा। अविनाश की पहली गेंद ऑन साइड में स्लैश किया, इस गेंद को फील्डर आते हुए डीप में उठाएंगे, फील्ड करेंगे। तब तक 1 रन यहाँ पर मुकम्मल रोहित की गेंद के नीचे, और इसी 1 रनों की मदद से दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले। स्ट्राइक मात्रा अब केतन भोईर के पास आती हुई टीम की रन संख्या पहुंची है 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक मैजिक फिगर आप देख सकते हैं, 11 रन 1 विकेट 1 ओवर 1 बॉल, ये समीकरण आपको आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आता हुआ। सब एक का आंकड़ा आपको नजर आएगा। अनमोल 11 करावे पहले बल्लेबाजी करते हुए, रिवर्स शॉट्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, बेहतरीन गेंदबाजी अविनाश के माध्यम से। पावर प्ले के ओवर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि पावर प्ले का यहाँ पर आज अगर बात करेंगे तो पूरे 3 दिन में 51 रन बनाए बेलोली टीम ने जब टूर्नामेंट खेल रही थी, शायद दूसरे दिन में, और पावर प्ले के ओवर में 51 रन बनाए थे। अजीत थे वहां पर मिड ऑफ में 30 यार्ड सर्कल में, अच्छी फील्डिंग, 1 रन तब तक पूरा होता हुआ, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को, और इसी 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 12 रनों के ऊपर। ये सोच है, क्योंकि आपका पहला विकेट जब सस्ते में गिरता है तो पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश सिंगल्स डबल के साथ ले रहे हैं बल्लेबाज, और उसी की कोशिश में यहाँ पर केतन अब खेलते हुए देखेंगे 5 ओवर का मैच है, कितना टारगेट बना पाती है। इस बार भी अविनाश आए थे ओवर द विकेट, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकालने की कोशिश, ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का करार, और व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई ये पहला व्हाइट बॉल आता हुआ भैरवनाथ 11 विचुम्बे टीम की गेंदबाजों की ओर से। और यहाँ पर बात करेंगे छक्कों के लिए तरस रही है करावे 11 टीम, लेकिन आखिरकार वो छक्कों की पूरी कौन सा बल्लेबाज कर दे पाएगा। इस बार ऑफ स्टंप कवर करने की कोशिश, और यहाँ पर बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। इससे पहले व्हाइट बॉल आया था। अविनाश की आप गेंदबाजी देख सकते हैं, अविनाश ऐसे खिलाड़ी है जो दोनों टर्न करने की ताकत दिखाते हैं, और इस बार देखिए ये ऑफ कटर की डिलीवरी थी, पड़ने के बाद शायद अंदर की तरफ आई, और बिल्कुल यहाँ पर एक चकमा देने वाली गेंद थी ये बल्लेबाज के लिए। इस बार हवा में गेंद है, मौका बनेगा डीप एक्स्ट्रा कवर में, फील्डर आशिकेश यहाँ पर, आशिकेश वहां पर आते हुए बेहतरीन फील्डिंग, विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है ये खिलाड़ी, लेकिन उससे बेहतर फील्डिंग, और इसी के साथ बल्लेबाज निखिल के पारी का अंत होता हुआ ये दूसरा बड़ा छटका लगता हुआ अनमोल 11 करावे टीम के लिए। जनार्दन पाटील, तुळशीराम पवार, जनाबाई पाटील, रघुनाथ चित्तेकर, चौघांच्या नावानी गोली कोपरच्या मैदानी। तो बिल्कुल थैंक यू डीजे। बिल्कुल यहाँ पर दूसरा विकेट मैदान छोड़ता हुआ, शुरुआती ओवर में ये जो झटके मिले हैं उन झटकों से संवरने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा अनमोल 11 करावे टीम के लिए। न्यू बैट्समैन इन एट नंबर 4 संदीप मात्रे, यॉर्कर का प्रयास किया था, लेकिन अलोंग द कारपेट मिड ऑफ के रीजन में इस गेंद को ढकेला, गार्ड शायद जेब में थी, उसकी वजह से ये गार्ड थोड़ी सी गिरती हुई, और बिल्कुल यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, लेकिन तब तक 1 रन मुकम्मल, 1 रनों की मदद से ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट, और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद बेहतरीन ओवर यहाँ नजर आई अविनाश पाटिल की। पहले ओवर में जगदीश ने रन कर किए थे 10, एक सफलता उनके नाम पर, और अविनाश पाटिल का गेंदबाजी का विश्लेषण है 1 ओवर 4 रन 1 विकेट, यानी कि कुल मिलाकर जो पावर प्ले के ओवर है वो हुए समाप्त। 7.00 के औसत से रन संख्या बनी है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 14। भूमिपुत्रांच्या हक्कात लढला वादळ आगरी सरकारदारी, म्हणून दीपा पाटलांचं नाव
दिवा पाटलांचं नाव भूमिपुत्रांच्या कायद्यावरी भूमिपुत्रांच्या पावन भूमीला न्याय द्या नवी मुंबईच्या विमानतळाला दिवा पाटलांचं नाव द्या थैंक यू डीजे। तो बिल्कुल दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, ये सबसे फास्टेस्ट गेंदबाज है विचुम्बे टीम की ओर से। और फास्ट में अगर बात करेंगे लेग कटर डालने की इस गेंदबाज की आदत है, लेकिन आज देखेंगे जिस तरीके से ये नेरे के टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर का अवार्ड देकर नवाजा गया था कृष्णा, ये जो गेंदबाज है ना ये बिल्कुल काफी तेज बॉल डालने में माहिर गेंदबाज है। इसे ये नई गेंद के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन विचुम्बा टीम की एक रणनीति होती है, ये गेंदबाज को हमेशा 2 ओवर समाप्त होने के बाद ही गेंद दी जाती है, क्योंकि गति है, शायद गेंद पुरानी होने के बाद और रफ्तार ये डाल सकते हैं। उसी कोशिश में हमेशा ये तीसरे या चौथे, रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी आपने देखा इन्हें तीसरे या चौथे नंबर के गेंदबाजी के लिए ही चुना जाता है, क्योंकि इनके गेंदे है गोली की तरह निकलती है। अब देखेंगे चुनौती है केतन की उनके सामने, राइट आर्म फास्ट, पहली गेंद हवा में है जरूर, फील्डर है वहां पर कवर पॉइंट के रीजन में, अच्छी फील्डिंग होती हुई तब तक 1 रन मुकम्मल। करण सुरते वहां थे गेंद के नीचे, बेहतरीन फील्डिंग, 1 रनों के साथ स्कोर आगे पहुंचता हुआ टोटल 15 रनों के ऊपर। ओवर नंबर तीसरा प्रगति पथ पर यहां पर नजर आता हुआ, और इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी ओर से 2 ओवर नहीं किए जाएंगे, लेकिन सोच देखेंगे करावे टीम के खिलाफ किस तरीके से होगी। अभी भी बात करेंगे करावे टीम के आने वाले बल्लेबाज हरदेव तांडे जैसे कप्तान सुरक्षित है, अब कप्तान के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारियां बनेगी, लेकिन तब तक सलामी बल्लेबाज केतन और संदीप मात्रे को अपना काम बखूबी यहां पर निभाना होगा। ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक खेला है जरूर, वहां पर मिड विकेट में फील्डर है आशिकेश उठाएंगे, 1 हैंडेड थ्रो, 1 हैंडेड में गेंद पकड़ी और यहाँ पर थ्रो भी कितना अच्छा नजर आता हुआ। और तब तक बल्लेबाज 1 रन कंप्लीट करते हुए 1 रनों की मदद से 2 गेंदों के ऊपर 2 सिंगल्स, रन संख्या पहुंची है 16 रन। पहले मैच में भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा कम रन बने थे, और ये जो मैदान है बिल्कुल रनों का मैदान है। और पहले मैच सुबह के सत्र में सांबाली टीम ने बिल्कुल रन बनाए थे 51 रन बनाए थे। ये नकल बॉल थी, फ्लाइट दिया था लोवर फुल टॉस, गेंद लेग स्पिन करने की कोशिश, गेंद पड़ी नहीं, लेकिन गेंद सीधा लो फुल टॉस गिरी, और इसको खेलना चाहते थे मिड विकेट और स्क्वायर लेग के ऊपर से, हवा में लहराई गेंद, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का सलामी बल्लेबाज केतन आए थे, वो भी मात्र कुछ नहीं कर पाए, और आखिरकार उनके पारी का अंत होता हुआ तीसरा बड़ा झटका करावे टीम को। रायगड ठाण्यात क्रिकेटपटूंची आवड लय दमदारी, रायगड ठाण्यात क्रिकेटपटूंची आवड लय दमदारी, लोक हौसेन जमतन सारी न बघाया क्रिकेटची दुनिया न्यारी, लोक हौसेन जमतन सारी न बघाया क्रिकेटची। तो बिल्कुल सबसे बड़ी टूर्नामेंट धनराशि हो या वो कौन सी भी मैन ऑफ द सीरीज हो, रायगढ़ ठाणे में ज्यादा खेली जाती है, और यही तो इसी का नाम है क्रिकेट, क्योंकि 101 खिलाड़ी रायगढ़ ठाणे ने यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर भी गति में थोड़ा सा परिवर्तन, लगातार 2 गेंदे स्लोवर डालने की कोशिश। देखिए आप गेंदबाजी का विश्लेषण देख सकते हैं, पहले 2 गेंदे तेज रफ्तार से फेंकी थी, लेकिन इस बार 2 गेंदे स्लोवर डाली और बल्लेबाज को मात्रा बीट करते हुए बैट्समैन है मैदान के अंदर। बात करेंगे रोशन तांडेल और संदीप मात्रे। संदीप है स्ट्राइक एंड पर, डॉट बॉल यहां पर खेलते हुए, स्कोर अभी भी रुका हुआ 16। इस ओवर की बात करेंगे, अभी तक सिर्फ 2 रन खर्च करते हुए गेंदबाज रोहित सुरते, लाजवाब गेंदबाजी, तीसरे नंबर के गेंदबाज। इस बार ऑन साइड में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, यहाँ पर भी हल्की सी अपील हुई थी, अपील में विश्वास थोड़ा सा कम नजर आया, और यहाँ पर डॉट बॉल की लगातार समाप्ति होती हुई 3 गेंदों के ऊपर 3 डॉट बॉल। प्रेशर प्रेशर प्रेशर, करावे टीम मात्र प्रेशर से खेल रही है, इसलिए हम कहते हैं ना किसी के अभाव में खेलो ना किसी के प्रभाव में खेलो, ये खेल तुम्हारा है, बस अपने ही स्वभाव में खेलो, ये नेचुरल गेम खेलना होगा जिसे वीरेंद्र सहवाग खेलना पसंद करते हैं। अब थोड़ा सा प्रेशर है, उस प्रेशर से हटकर बल्लेबाजी, इसकी वजह है कि विकेट जल्दी गंवाई इन्होंने। ये लीजिए यहाँ पर भी लेग कटर की बॉल, डॉट बॉल की समाप्ति। एक बार जोरदार तालियां रोहित सुरते के लिए, कमाल का ओवर, सिर्फ 2 रन 1 विकेट इनके नाम पर, और ये कंजूसी वाला ओवर। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 16 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। थोड़ी सी मुश्किल स्थिति है अनमोल 11 करावे टीम की। बराबर कोई नाही, स्वराज्य जिने घडवला विधाता, धन्य स्वराज्य जननी जिजामाता यांचं सुमधुर संगीत डीजे यांच्या माध्यमातून तुम्ही ऐकलात।
मुश्किल स्थिति में है यहाँ पर करावे टीम, आखिरकार करे भी तो क्या करे, बड़े शॉट्स खेलने का मौका नहीं दे पा रहे यहाँ पर गेंदबाज और पूरी तरीके से यहाँ लड़खड़ाती हुई पारी नजर आ रही है। नेक्स्ट मैच इनमें से जो विन होगा वो बिल्कुल ये विनर टीम खेलेगी सांबरली टीम के खिलाफ और वहां पर निकाल दिया जाएगा सुपर 8 के लिए एक टीम। लेकिन देखेंगे कौन सी टीम जाएगी इन 4 टीमों में से सुपर 8 के लिए। शानदार यहाँ पर गेंदबाजी होती हुई, अब सोच में है थोड़ा दम दिखाना होगा। करण सुरते हमेशा 5वीं ओवर करते हैं लेकिन आज विकल्प उनके पास, मैंने पहले भी कहा था 3री ओवर करते हैं रोहित सुरते पुरानी गेंद के साथ आप जब भी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन कई जगह जब गेंद गुम हो जाती है तो आपको नई बॉल दी जाती है, लेकिन यहाँ गेंद कोई भी गुम नहीं हुई, एक भी छक्का अब तक पारी में धागा नहीं, जिसकी वजह से इस पुरानी गेंद के साथ बिल्कुल गेंदबाजी कर रहे हैं और रफ्तार भी मिले और उसका फायदा थोड़ी तेज गति से भी डाली, थोड़ी सी स्लोवर गेंदें भी डाली, हल्की सी लेग कटर भी, शरारत भी नजर आई उस ओवर में और उसी की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर में डाला अनमोल करावे टीम के बल्लेबाजों को। करण सुरते राउंड द विकेट से आए थे, पहली गेंद राउंड द विकेट से जब भी आप आते हो तो थोड़ी सी बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करते हो और गेंद यहाँ पर देखेंगे पड़ने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का और व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे 17 रनों के ऊपर। मैच में अगर आपको बने रहना है, ये नहीं कि करावे टीम कमजोर है, करावे टीम ने वह सूरजमुखी वाल की टूर्नामेंट में काफी दमदार परफॉर्मेंस दिया और यकीनन यहाँ पर आज विचुम्बे टीम के खिलाफ भी तगड़ी फाइट करेगी, लेकिन इसके लिए आपको पहले बल्लेबाजी करते हुए कम से कम 35-40 का आंकड़ा रखना बहुत जरूरी होगा। स्थिति थोड़ी नाजुक जरूर है लेकिन इन आने वाले 12 गेंदों के ऊपर कितने रन जोड़ पाते हैं। ये गेंद बिल्कुल टप्पा खाने के बाद नीचे रही, डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। यहाँ पर अगर एक बार देखेंगे तो फुटवर्क है यहाँ पर करावे टीम के बल्लेबाजों का थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। एक्शन रिप्ले में कृष्णा फिर से एक बार इस गेंद को जरा दिखाइए, जैसे खड़े जो स्टैंड है उनका बल्लेबाजी का वो बिल्कुल थोड़ा अलग है, आपको चहल पहल करना भी बहुत जरूरी होता है और यकीनन यहाँ पर देखेंगे क्या कोशिश कर पाएंगे। इस बार देखना होगा लाइन को, अंपायर को, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई, व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई और लगभग देखा जाएगा। फिर से एक बार चर्चा रही थी बल्लेबाज के फुटवर्क की, जो खेलने का अंदाज है उनका, देखिए थोड़ा सा फुटवर्क का मतलब नजर आया इस ओवर में इस गेंद के ऊपर, लेकिन वो भी गेंद अच्छा हुआ कि यहाँ पर अंपायर का व्हाइट बॉल का करार आता हुआ। जब आप सफल होते हैं तो निगाहें आपकी बिल्कुल गेंद के ऊपर रहना भी जरूरी होता है और यहाँ पर पूरी तरीके से बीट करते हुए गेंद विकेट कीपर, स्ट्रोक तो बड़ा शॉट चाहते थे, लगता बल्ले पर तो चलिए कुछ अलग होता, लेकिन अच्छा हुआ कि ये व्हाइट बॉल उनके नजरिए से आता हुआ। गेंदबाज करण तैयार, ऑन साइड में बड़ा शॉट है, फील्डर है रोहित, कमाल के फील्डर है, विचुम्बे टीम के बेहतरीन फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। रनिंग कैच था ये, लेकिन बेहतरीन कैच पकड़ा और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत, ये लगता हुआ टोटल चौथा झटका करावे टीम को। बिल्कुल यहाँ पर लगातार विकेटों का सिलसिला जारी रहता हुआ करण को मिलती हुई पहली सफलता और करावे टीम का गिरता हुआ यह चौथा विकेट। टीम की रन संख्या अभी भी रुकी हुई, टोटल 18 रन। नए बल्लेबाज दीपेश पाटिल बल्लेबाजी के लिए आते हुए, थोड़ा सा प्रेशर है, अंडर प्रेशर क्रिकेट लगातार खेल रही है और विचुम्बा टीम की तो तारीफ करेंगे उतनी कम है, क्योंकि जहां पर वाइल्ड कार्ड एंट्री इस टीम को मिली है, उन्होंने बताया चलिए हम किससे नहीं डरते, हम बिंदास खेलेंगे और उसी अंदाज से विचुम्बा टीम ने सीधा टिकट मिला यहाँ पर वाइल्ड कार्ड का और क्या कमाल का परफॉर्मेंस करावे टीम के खिलाफ करते हुए। इस बार हवा में गेंद है, जरूरत है एक बड़े शॉट की, इस शॉट को तलाशा बल्लेबाज संदीप ने और गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, यूजित 6 रन। से पटकी हुई शॉट बाउंसर ये बॉल थी, इस उछलती हुई गेंद को कुचल दिया बल्लेबाज संदीप ने और शानदार छक्का आता हुआ 6 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे तेजी के साथ बढ़ता हुआ 24 रन 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। जरूरत थी बड़े शॉट्स की, वो आखिरकार पूरी करते हुए और यहाँ पर लय में नजर आते हुए और शायद गेंदबाज की बात करेंगे करण सुरते के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश। आजकल आप देख सकते हैं आपके पास वही गेंदबाज होते हैं जो ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं और ये विचुम्बा टीम के सभी गेंदबाज ऑलराउंडर है। एक तरफ चर्चा करेंगे करावे टीम के गेंदबाज भी काफी ऑलराउंडर की भूमिका में जाने जाते हैं और यहाँ पर एक अच्छा संघर्ष देखने को मिलेगा।
यहाँ पर लाइन को फिर से एक बार देखना होगा अंपायर को। अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर फेंका, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई व्हाइट बॉल का करार। व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई। ये ओवर अगर बात करेंगे 3 व्हाइट फेंके इस गेंदबाज ने, लंबा ओवर जाएगा। ये लंबा ओवर कितना महंगा होगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। 3 ओवर में रन थे 16 जब 18 गेंदों का खेल समाप्त हुआ था, लेकिन जैसे ही चौथे ओवर में कप्तान ने इनवाइट किया, यहाँ पर करण खुद कप्तान ने टॉस के लिए आए थे। अब कप्तान का प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोर नजर आता हुआ, रोकना होगा बल्लेबाजों को। गेंदबाज तैयार, ये लीजिए यॉर्कर डालने का प्रयास किया था, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला। मिड ऑफ के रीजन में थोड़ी सी खराब फील्डिंग, दूसरे की कोशिश मामला बन सकता है, लेकिन कलेक्टिंग खराब हुई गेंदबाज करण की। 2 रन बल्लेबाजों ने चुरा लिया और 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 27 रनों के ऊपर, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी देखेंगे इस ओवर की बात करेंगे तो महज 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है और अभी तक करण सुरते ने इस ओवर में रन मात्र खर्च किए हैं। टोटल 11 रन यहां पर खर्च करते हुए एक सफलता जरूर इनके नाम पर है, लेकिन थोड़ी सी खर्चीली गेंदबाजी। फुल टॉस बॉल, टेनिस क्रिकेट में ये गेंदें आपको कम मिलती है और इन कम गेंदों का फायदा उठाते हुए, इस कमजोर गेंद का फायदा उठाते हुए गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का इशारा ह्यूजिट थैंक यू। ये डीजे बिल्कुल, ये एक्टर भी आपके सामने, ये कलाकार भी थोड़ी देर में आपके मंच के ऊपर जरूर प्रस्थान करेंगे। अब बिल्कुल टीम का रन संख्या की बात करेंगे 33 रन, 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर ये लंबा ओवर सोचने के लिए विवश कर दिया आप अविनाश पाटिल और विचुम्बे टीम के खिलाड़ियों को। अंतिम गेंद है इस चौथे ओवर की, करण सुरते का ये महंगा ओवर। लगभग देखा जाएगा 17 रन अभी तक खर्च किए 5 गेंदों में इस गेंदबाज ने। और यहाँ पर बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी कि मिडिल ऑर्डर्स में आपके पास मजबूत कड़ी कैसे होनी चाहिए, वो संदीप मात्रे दिखाते हुए 2 दमदार छक्कों की मदद से अब तक नाबाद 15 रनों के ऊपर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए संभाल का क्रिकेट। थोड़ी सी स्थिति नाजुक थी, लेकिन स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश। ये लाइन खराब होगी, निश्चित तौर पर अंपायर मुड़े जरूर है। तेज बॉल डालने का प्रयास किया था तो शायद बीमर के लिए अंपायर ने रिव्यू लिया। अंपायर कॉल से रिव्यू या अंपायर कॉल? तो बिल्कुल हमारे तीसरे अंपायर वहां पर मौजूद है विशाल पाटिल सर। देखेंगे हाइट फैक्टर वेस्ट हाइट है या इट्स लीगल। दोनों एंगल से चेक किया जाएगा, विकेट के बाहर है या नहीं। यहां पर वेस्ट हाइट है, तो इट्स अंपायर कॉल, नो बॉल, इट्स नो बॉल कॉल। तो बिल्कुल यहां पर देखेंगे रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, 2 रन। हाइट फैक्टर बीमर का नो बॉल, तो बिल्कुल ये नो बॉल करार आता हुआ अंपायर की तरफ से। नो बॉल की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई यहां पर 35 रनों के ऊपर। शांत दिमाग से गेंदबाजी करनी होगी, ज्यादा पेस डालने की कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज और गति के ऊपर थोड़ा सा काबू नहीं है, इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हो रही गेंदबाज करण के सामने। पहले 3 ओवर में मजबूत स्थिति थी भैरवनाथ विचुम्बे टीम की और वहां पर काफी कमाल की गेंदबाजी चल रही थी, और चौथे ओवर में थोड़ी सी यहां पर खराब गेंदबाजी चलती हुई, जहां पर करण सुरते ने फ्री हिट की गेंद होगी, जहां पर सामने बल्लेबाज है संदीप मात्रे के लिए दीपेश पाटिल, माफ कीजिएगा। ये लीजिए यहां पर लगातार प्रेशर गेंदबाज के ऊपर, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, फ्री हिट बरकरार रहेगी। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का और टूर्नामेंट का सबसे लंबा ओवर यहां पर नजर आता हुआ। 4 वाइट 1 नो बॉल, यानी कि 4 गेंदे एक्स्ट्रा, 5 गेंदे लगभग एक्स्ट्रा फेंकी इस गेंदबाज ने। रन संख्या बनी है 36 रन। गेंदबाज तैयार, फुल टॉस बॉल, नहीं बख्शेंगे इस गेंद को। गेंद जाएगी सीधा मिड विकेट और वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर। ये लंबा ओवर, इस ओवर की बात करेंगे तो टोटल रन आए 3 छक्के जरूर बने इस ओवर में, और कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर
42 रन, ये सबसे महंगा ओवर नजर आता हुआ विचुम्बे टीम के गेंदबाज की ओर से 26 रन ठोके और सोच में अब डाल दिया विचुम्बे टीम को। येऊन जायचं मैदानामध्ये। मला वाटतं या स्पर्धेमध्ये पहिल्या दिवशी जो कोणी गोलंदाज 25च्या वरती धावा देईल तर त्याच्यासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक होतं। मला वाटतं मिथुन शेठ पहिल्या दिवशी नक्कीच या स्पर्धेमध्ये, परंतु आता ते पारितोषिक नाही आहे कारण इथे खराब गोलंदाजी पाहायला मिळाली। 26 धावा आतापर्यंत खर्च केल्या त्या गोलंदाज करण सुरते या गोलंदाजानं। बहुत ही महंगा ओवर दोस्तों। चलिए आने वाले जब नाइट टूर्नामेंट का आगाज बिल्कुल यहाँ पर आएगा आपके सामने थोड़े ही दिनों में 7 तारीख से बिल्कुल बातान के मैदान के ऊपर एक नाइट टूर्नामेंट का आगाज हुआ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे जिस तरीके से वाल के मैदान के ऊपर भी फरवरी महीने में टूर्नामेंट खेली जाएगी और आने वाले 26 जनवरी से उसरली के मैदान के ऊपर सरपंच ट्रॉफी नाइट प्रतियोगिता का आगमन, उनके समेत विचंबे के मैदान के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी ग्राम पंचायत सदस्य नितिन भोईर जिनके माध्यम से ग्रामस्थ मंडल विचुम्बे बिल्कुल एक नाइट टूर्नामेंट का आगाज आपके सामने पेश होगा। उसके बाद रजनीकांत मालिक कासब के दमदार नेतृत्व ग्रुप ग्राम पंचायत सदस्य उनके द्वारा भी एक नाइट टूर्नामेंट का आगाज आपके सामने पेश होगा। ऐसे बहुत सारी नाइट टूर्नामेंट आपको बिल्कुल नजर आएगी। जोहे के मैदान के ऊपर पेन में भी एक स्वर्गीय पिंटा शेठ पाटिल स्मृति चषक का नाइट टूर्नामेंट का आगाज होगा। अपकमिंग बहुत सारी नाइट टूर्नामेंट है और इस नाइट टूर्नामेंट का फिर से एक बार रण संग्राम, लेकिन देखेंगे कि किस तरीके से नियमों का पालन करना है यह आपको जरूर पता चलेगा। नेक्स्ट मैच स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, सांबारली वर्सेस विनर ऑफ दिस मैच। इस मैच में जो जीतेगा वो बिल्कुल सांबारली टीम के खिलाफ खेलेगा। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। ड्रिंक्स मात्र मैदान से बाहर लौटता हुआ दीपेश को मौका मिला। दीपेश ने अपने 6 रनों के साथ अपने पारी का आगाज करते हुए 600 के स्ट्राइक रेट से शानदार बल्लेबाजी। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, रोहित सुरते गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए 3 ओवर में स्थिति बहुत अच्छी थी लेकिन 1 ओवर में काम बिगाड़ दिया विचुम्बे टीम का। 42 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 5वें ओवर पर गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए सेकेंड ओवर में अपने टीम की ओर से 5वीं और व्यक्तिगत दूसरी ओवर फेंकने के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज रोहित सुरते। रोहित ने तीसरे ओवर में गेंदबाजी की, 2 रन दिए, 1 सफलता उनके नाम पर। हर गेंदबाज को 1-1 विकेट मिली है लेकिन यहाँ पर देखेंगे अंतिम जो ओवर है जो किसी एक गेंदबाज को फेंकनी होगी, यानी कि एक गेंदबाज 2 ओवर कर सकते हैं और उस ओवर के लिए रोहित गेंदबाजी के मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। जैसे गेंद बल्ले के रडार में गेंद आई उस गेंद को भेज दिया सीधा लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। बल्लेबाज थे वहां पर मौजूद संदीप के बल्ले से ये बड़ा शॉट, 6 रन। टोटल 11 रन फेंके करण सुरते ने और ये 11 और ये 12वीं गेंद, ये 12 गेंदों के ऊपर बहुत बड़े रन बनाने में कामयाब हो चुकी है यहाँ पर करावे टीम। इस बार अच्छी गेंद, उंगलियों को फेरा, अपील यहाँ पर नजर आती हुई, लेकिन देखेंगे यहाँ पर जिस तरीके से इस उंगलियों को फेरते हुए बिल्कुल गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। दोनों अंपायर है बिल्कुल यहाँ पर प्रवीण पवार सर और उनके समेत संतोष चौधरी सर। लेग कटर की ये बॉल थी, पूरी तरीके से एक्शन रिप्ले में भी आप देख सकते हैं जहां पर पहली गेंद तेज फेंकी उन्होंने और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गेंद जो थी ना वो बिल्कुल थोड़ा सा फ्लाइट देने की कोशिश और हल्की सी लेग कटर भी नजर आई। देखेंगे अंपायर के फैसले का इंतजार होगा। दोनों अंपायर सलाह मसलत करते हुए जिस तरीके से इस डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, लेकिन देखेंगे किसके पक्ष में ये डिसीजन जाता है। बिल्कुल यहाँ पर अंपायर को अब सोचना होगा कि यह डिसीजन फेवर किसके पक्ष में जाएगा। अगर लगा होगा आउट होगा तो मुश्किल होगा, अगर सेफ होंगे तो खिलाड़ी बचेंगे, लेकिन देखेंगे डिसीजन पेंडिंग, जब तक अपने पोजीशन पर नहीं जाएंगे तब तक यहाँ पर फैसला नहीं सुनाएंगे। देखेंगे किसके टीम के पक्ष में यह फैसला जाता है। और यस, इट्स अ फिंगर्स अप।
बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ बिग विकेट, बिग बैट्समैन यानी कि बल्लेबाज संदीप बैक टू द पेविलियन। दुनिया हसीनों का वेला दुनिया हसीनों का वेला थैंक यू डीजे। संदीप की दमदार पारी, 11 गेंदों में 21 रनों की शानदार यहां पर पारी के लिए 190 के स्ट्राइक रेट से यहां पर बल्लेबाजी की, जिस पारी में 3 बड़े छक्के यहां पर देखने को मिले और सिर्फ 4 गेंदें डॉट के लिए इन्होंने, और 11 गेंदों का सामना करने के बाद अपने टीम के लिए रन बनाए उन्होंने टोटल 21 और आउट होकर लौटे मैदान से बाहर। तो नए बैट्समैन मिथुन भोईर बल्लेबाजी के लिए आते हुए, रोहित ने शानदार गेंदबाजी दिखाते हुए शायद छक्का गिरा था, इससे पहले गेंद के ऊपर छक्का आया था, लेकिन उसके बाद बेहतरीन कमबैक करते हुए ओवर है जहां पर विचुम्बा टीम को संवार सकते हैं। अगर 55 के भीतर रोकने में अनमोल करावे टीम को अगर रोकते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मैच में वापसी हो सकती है, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर देखेंगे संदीप ने जो बल्लेबाजी की है उसी तरह की बल्लेबाजी इन अंतिम 4 गेंदों के ऊपर अनमोल करावे टीम के बल्लेबाज मिथुन भोईर को करनी होगी। गेंदबाज रोहित राइट आर्म ओवर द विकेट से फिर से एक बार तैयार, इस बार भी यहां पर स्लोवर किया था, हवा में गेंद रोहित। दोस्तों ये सबसे अच्छे खिलाड़ी, सबसे अच्छे फील्डर के तौर पर नवाजा जाता है और रनिंग कैच फिर से एक बार पकड़ते हुए विकेट गिरेगा यहां पर करावे टीम का, 5वां झटका करावे टीम को।
धन्यवाद प्रवीण गायकर. पहिल्याच डावामध्ये रोहित सुरते नामक गोलंदाजाने फायपर इथे कंप्लीट केलाय. 5 फलंदाजांना त्याने बाद केलं हॅट्रिकसह. हे मात्र विशेष आणि या स्पर्धेतली ही पहिली हॅट्रिक होती. तर दुसरा फायपर इथे स्पर्धेतला पाहायला मिळाला. 5 विकेट हॉल 2 गोलंदाजांनी आतापर्यंत संपन्न केलं. या अगोदर दीपेश केनी चिंचपाड्याचा खेळाडू आणि त्याच्यानंतर रोहित सुरते ठरलाय ज्याने 5 फलंदाजाला एकाच सामन्यामध्ये बाद केले. परंतु या मॅचकडे जर पाहिलं तर पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये परिस्थिती थोडीशी खराबच होती टीम करावेची. पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये धावा झाल्या होत्या स्कोअर बोर्डवर फक्त 16 आणि त्याच्यानंतरच्या ओव्हरमध्ये 26 धावा आल्या, 42 धावा झाल्या. त्याच्यानंतरच्या शेवटच्या ओव्हरमध्ये 9 धावा आल्या आणि 51 धावांपर्यंत मजल मारू शकलेला आहे संघ अनमोल 11 करावे. आता या मॅच मध्ये 52 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. 52 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग या मॅच मध्ये. सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाली आहे. 52 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग इथे करायचा आहे. पहिल्या मॅच मध्ये डिफेंड करण्यामध्ये यश मिळालं चांभारली टीमला याच 52 धावा आणि दुसऱ्या मॅच मध्ये पाहूया करावे संघ तशी कमाल करतोय का. परंतु नेरे स्पर्धेमध्ये ज्या आत्मविश्वासाने खेळ केला विजेतेपद पटकावलं ती स्पर्धा संपवल्यानंतर आता कोपरच्या या स्मृती चषकामध्ये आयन स्पोर्ट्स कोपर आयोजित स्मृती चषकामध्ये पाहूया विचुंबे संघ कशा पद्धतीने खेळतोय. भैरवनाथ विचुंबे च्या विरुद्ध अनमोल करावे अशी लढत आपल्या समोर रंगताना दिसते. तिथे 52 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. 2 सलामीवीर मैदानामध्ये आहेत. स्ट्रायकिंग एंडला अजित खेळतोय, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आशिष भोईर. अजित आणि आशिष ही सलामीची जोडी. पहिले षटक हरदेव तांडेल इथे गोलंदाजी करताना दिसेल टीमचा कॅप्टन. अजितच्या समोर आशिष नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले. पॉवर प्ले मध्ये क्षेत्ररक्षणाची सजावट. शॉर्ट फाईन लेग 30 सर्कलच्या आतमध्ये. शॉर्ट थर्ड मॅन गली बॅकवर्ड पॉइंट आणि एक शॉर्ट कव्हर पॉइंट ठेवण्यात आलाय. त्याचबरोबर मिड ऑफ लाईक क्षेत्ररक्षक. ऑन साईडला बाहेरचं क्षेत्ररक्षण पाहिलं तर एक लॉंग ऑन आणि एक मिड विकेट. पंचांचा इशारा सामन्याला सुरुवात. पहिला बॉल टाकण्याच्या तयारीमध्ये असेल हॅरी. पहिला बॉल घेऊन येईल. समोर असेल अजित. पहिलाच बॉल बाउन्सरचा प्रयत्न वेगाने गेला. बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये. अतिशय चांगला टप्पा आणि सरळ जातो विकेट कीपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल. चांगली गोलंदाजी. जिथे लक्ष 52 रनचं आहे असे काही डॉट बॉल आले तर दबाव बनू शकतो. जो दबाव मागच्या मॅच मध्ये चांभारली टीमने धारावी टीमवर बनवला. प्रत्येक ओव्हरमध्ये त्यांच्या गोलंदाजांनी डॉट बॉल टाकले. हरदेव प्रचंड अनुभव लेदर क्रिकेटचा देखील आपल्याला पाहायला मिळतो. रिलायन्स साठी खेळताना देखील दिसतो. हाफ ट्रॅकर हुक केला. यावेळेला टायमिंग प्रॉपर आहे. बॉल 1 बाउन्स सीमारेषा पलीकडे. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 रन. बाउन्सर तर टाकला होता. दुसरा बॉल तसाच आखू टप्प्याचा टाकण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळेला लवकर पोझिशन मध्ये आला होता फलंदाज. अजितच्या बॅट मधून येतोय चौकार. श्री गणेशा होत असताना भैरवनाथ विचुंबेची धावसंख्या 4. पाठलाग करायचंय. 52 48 धावांची अजूनही आवश्यकता. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदलाव. पुन्हा एकदा तोच क्षेत्ररक्षक तिथेच सजवलाय. स्क्वेअर लेग पंचांच्या अगदी बाजूला. शॉर्ट स्क्वेअर लेग. बोल तयार.
चेंज ऑफ पेस, गती कमी केली, हुक केलाय, मागे जातोय बॉल, फाईनली केला, खराब क्षेत्ररक्षण, बॉल सीमारेषेच्या दिशेने वाटचाल करत असताना दुसऱ्या रनचा प्रयत्न अजित करताना दिसेल. 2 धावा मिळतील अजितला. टीमची धावसंख्या 6. पहिलं षटक व्हेरिएशन आहे या गोलंदाजाकडे. मगाशी 2 वेगाने टाकलेले बाउन्सर्स पाहिले, त्याच्यानंतर आपण कमी गतीने टाकलेला बॉल पाहिला. फिंगर रोल करणं जाणतो आणि पॉवर प्ले मध्ये अशी गोलंदाजी जर झाली नवीन चेंडूवर तर मात्र थोडासा बुचकळ्यात पडला जातो फलंदाज, आणि ते चित्र या बॉलवर पाहायला मिळालं. धावा झाल्या 6. यावेळेला वेग होता, डान्सिंग डाऊन द विकेट, समोर येत एक चांगला फटका सजवलाय, बॉल चाललाय स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या गॅप मधून सीमारेषा पलीकडे 4 रन. कोली कोपरचा मिथून दादा, समाज सेवा त्याचा इरादा. कोली कोपरचा मिथून दादा, समाज सेवा त्याचा इरादा. राम पवाराच्या सहकार्याने, राम पवाराच्या सहकार्याने केली आयोजित क्रिकेट स्पर्धा. वेलकम बॅक, पुन्हा एकदा सरचे स्वागत. खूपच चांगलं आयोजन दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आयन स्पोर्ट्स कोपरच्या माध्यमातून स्मृती चषक 2022 आज मातब्बर टीम्स या स्पर्धेमध्ये खेळत आहेत. तत्पूर्वी चौकार आलाय, स्टेप आउट करत असताना बॉलरच्या लेनशी खेळत असताना आता अजित. शॉर्ट बॉल टर्न केलाय, बॉल क्षेत्ररक्षक ठेवलाय. आता मागच्या बॉलवर तिथूनच चौकार मिळवला होता, त्यामुळे तिथे क्षेत्ररक्षण ठेवलाय. आता लगेच हॅरीने तोपर्यंत 1 धाव मिळते अजित भोईरला. टीमची धावसंख्या पुढे जाते, रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 11. भैरवनाथ विचुंबेच्या विरुद्ध अनमोल करावे अशी लढत. पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये फक्त 16 धावा केल्या होत्या टीम करावेने, परंतु त्यानंतरच्या 2 ओव्हरमध्ये बरसल्या अक्षरशः एक मोठं टार्गेट सेट केलं 52 रनचं. आता त्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे भैरवनाथ विचुंबे या टीमला, आणि आतापर्यंत धावा त्यांनी बनवल्यात 11. पहिलं षटक सुरू असताना आशिष भोईर लेफ्ट हँडेड बॅट्समन असल्यामुळे क्षेत्ररक्षणामध्ये भरपूर बदल करावा लागला, सज्ज होत असताना दिसेल. आता एक डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग ठेवलाय आणि एक क्षेत्ररक्षक वाईडिश लॉंग ऑनला. बोल तयार. हरदेवचा हाफ ट्रॅकर कट करायचा होता, जास्त दूर गेलाय का बॉल हे पाहावं लागेल. पंचांचा इशारा हो, इट इज वाईड. एक्स्ट्रा रन इथे मात्र मिळताना दिसते. अवांतरच्या स्वरूपामध्ये धावांमध्ये भर पडेल आणि या अवांतरच्या स्वरूपामध्ये रन होतात 12. अंपायर डिसिजन विल बी फायनल. डू नॉट आर्ग्युमेंट विथ अंपायर. कुठल्याच गोष्टीसाठी रिव्ह्यू नाहीये, त्यामुळे ऑनफिल्ड अंपायर जो निर्णय देतील तो योग्य असेल. तो व्हाईटचा इशारा इथे आलाय. अवांतरच्या स्वरूपामध्ये धावा आता स्कोर बोर्डर आहेत 12. 12 रन, 12 धावा. चेंज ऑफ पेस, थोडीशी गती कमी केली होती या बॉलवर, परंतु नियंत्रण नव्हतं. वाईड बॉल घोषित केला अवांतरच्या स्वरूपात. हा देखील हाफ ट्रॅकर, यावेळेला आडव्या बॅटने इथे ऑन साइडला दिशा दिली. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं डीप मध्ये. 1 रन इथे पूर्ण होते. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न चालवलाय, डायरेक्ट हिट झाला असतं तर चित्र वेगळं, परंतु 2 धावा, चोरट्या धावा इथे पूर्ण करत असताना दोन्ही फलंदाज ताळमेळ खूप चांगलं. 2 धावांनी षटक क्रमांक पहिलं इथे संपलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा आहेत 14. वेळ थोडासा कमी घ्या. टीम अनमोल करावे, जास्त टीम मीटिंग घेऊ नका. आम्हाला सामने आज कव्हर करायचे आहेत, सर्वच्या सर्वच आजच्या दिवसातले. त्याच्यामुळे नेक्स्ट मॅच मध्ये जो संघ खेळणार आहे चांबर्ली संघ, त्यांना देखील पेटची स्पर्धा खेळायची आहे. त्यामुळे थोडंसं सहकार्य करा. ते वेळेत इथे उपस्थित झालेले आहेत. धारावे संघ थोडासा उशिराने इथे उपस्थित झाला, त्यामुळे पहिला सामना थोडासा उशीर झालाय. सध्या आपल्या समोर हा दुसरा सामना रंगताना दिसतो आजच्या दिवसातला, जिथे लक्ष्य पार करायचंय 52चं. दुसऱ्या डावाला सुरुवात झाली. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. 14 धावा फलकावर आहे. 24 बॉलमध्ये आता 38 धावांची आवश्यकता आहे. रिक्वायर रन रेट 9.50 च्या सरासरीने ते धावा कराव्या लागतील. 24 चेंडू आणि 38 धावा हे समीकरण असेल. लेफ्ट मोर द विकेटने सेकंड ओव्हरमध्ये केतन भोईर गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. त्याच्या समोर आहे फलंदाज अजित भोईर. नॉन स्ट्रायकिंग इनला आशिष भोईर. पहिला बॉल, खराब स्ट्रोकचं सिलेक्शन. दिशा द्यायची होती, गाईड करायचा होता हा बॉल थर्ड मॅनला आणि गलीमधून, परंतु इथे बीट होतोय. बॉल जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल. पेस कमी होता या बॉलवर. गाईड करण्यासाठी एक योग्य पेस लागतो फलंदाजाच्या अगेन्स्ट गोलंदाजाचा, परंतु तो इथे थोडासा कमी होता आणि फसलाय हा फटका अजितचा.
याला वेग होता आणि या बॉलवर तुटून पडलाय. बॉलला पाठवलं लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अजितच्या बॅट मधून येतोय षटकार. जांभूळ पिकली बागचा पिकला नाही तो आंबा. बाबा आई तिची वरती लग्नाला 2 वर्ष थांबा. जांभूळ पिकली बागचा पिकला नाही. इनटू द स्लॉट अँड आउट ऑफ द प्लॉट. थोडासा पुढे टाकण्याचा प्रयत्न. ओव्हर पिच होता. हाफ व्हॉलीवर घेऊन ड्राईव्ह करत असताना षटकार. पुन्हा एकदा ते चित्र. गाईड करायचा होता, चॉप करायचा होता. अपील, मोठी अपील इथे झाली आहे. पुन्हा एकदा पंच एकमेकांची चर्चा करताना दिसतील. फलंदाज बाद आहे की नाही याच्यावर आता ही चर्चा होईल. चला, पंचांशी कोणी वाद करू नका. तर धावा झाल्यात स्कोर बोर्डवर 20 आणि हा डॉट बॉल आलाय. चला, बॅक टू क्रिकेट. स्ट्रॉंग अपील करण्यात आली होती केतन आणि विकेट किपरच्या माध्यमातून फेटाळून लावली. त्यानंतर ही अपील ऑन साइडला दिशा देत असताना स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. 1 रन इथे मिळते अजितला. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न इथे चालवलाय. रनिंग बिटवीन द विकेट खूप चांगली आहे. वेगाने दुसरी धाव पूर्ण केली जाते. धावा झाल्यात 22. समजदारीचं क्रिकेट. पहिल्या ओव्हरमध्ये 14 धावा आल्या. या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत 8 धावा आल्या. 4 चेंडू टाकून झाले. 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक या ओव्हरचा. 22 धावा फलकावर आहेत. 20 बॉलमध्ये 30 धावांची आवश्यकता. 52 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. कंपल्सरी टार्गेट चेस हा नियम आहे या स्पर्धेचा, लक्षात घ्या. 20 बॉल आणि 30 धावांची आवश्यकता. बॉलर केतन लेफ्ट मोर द विकेटने अजितसाठी. यावेळेला बीट केलंय. यष्टी चित होईल. फलंदाज बाद होईल. स्टंपिंग अतिशय योग्यरित्या करत असताना विकेट किपर ची कमाल. मिथून होता विकेट किपर. फलंदाज बाद. जीवाचा जीव लग दिलाचा दिलदार प्रेमळ स्वभाव साधा भूमी पुत्र थँक्यू डीजे. तर याच दरम्यान सन्माननीय जितेंद्र पाटील साहेब गावठाण यांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी अर्थातच मिथुन शेठ पाटील आणि राम पवार साहेबांना या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आल्यात. तर त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. तर जितेंद्र पाटील साहेब आपलं सहर्ष स्वागत. गावठाण गावचे आहेत. तर थोड्याच वेळात सिने कलाकारांचं इथे आगमन होईल. तर नक्कीच त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया थोड्याच वेळात. तोपर्यंत जाऊया क्रिकेटमध्ये पुन्हा एकदा कुणाल दाते सर यांच्याकडे. तर 22 धावा फलकावर लागलेल्या आहेत आणि नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलाय आशिकेश भोईर. आशिष भोईर आणि आशिकेश भोईर दोन्ही बंधू आता मैदानामध्ये इन ऍक्शन असतील. एक लेफ्ट हँडेड बॅट्समन, एक राईट हँडेड बॅट्समन. एक कॉम्बिनेशन कायम ठेवले भैरवनाथ विचुंबे या टीमने. चांगली गोलंदाजी. फ्लाइट देत असताना नॅचरल लेग ब्रेक इथे टाकण्याचा प्रयत्न. लेफ्ट आर्म सीमरचा. ओव्हरची होते समाप्ती. अशा पद्धतीने 2 ओव्हरचा खेळ इथे संपलाय. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 11ची सरासरी गाठण्यामध्ये यश मिळालंय भैरवनाथ विचुंबेला आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झालेल्या आहेत 22. आता येणारे बॉल शिल्लक आहेत 18. 18 चेंडूमध्ये धावा करायचे आहेत 30. सरासरी असेल 10. उरलई माझे मनाने ग एक विराई
ते पुन्हा एकदा आपलं स्मृती चषक 2022 मध्ये आयन स्पोर्ट्स कोपर आयोजित ही स्पर्धा 18 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 18 बॉलमध्ये 30 धावांची आवश्यकता आहे. हे षटक झाल्यानंतर टीम सांभारली कॅप्टनने टॉससाठी आमच्या मुख्य व्यासपीठावर उपस्थित राहायचं. लक्षात घ्या, वेळ थोडासा कमी घ्या कारण तुम्हाला देखील आणखी एक स्पर्धा खेळण्यासाठी जायचं आहे. 3 ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर कॅप्टनने आमच्या मुख्य व्यासपीठावर येऊन थांबायचं आहे. तर 2 ओव्हरचा खेळ संपला, 22 धावा फलकावर आहेत. अनेक मान्यवरांचं आगमन या स्पर्धेसाठी होणार आहे. सिने कलावंत यांचं आगमन या स्पर्धेसाठी होणार आहे अगदी थोड्याच वेळामध्ये. तत्पूर्वी धावा झाल्यात 22-22 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 30 धावा करायच्यात. निलेश मात्रे आता बॉलिंगसाठी सज्ज होईल. ओव्हर नंबर 3 मध्ये लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट लेफ्ट हँडेड बॅट्समन साठी आशिष भोईर. अजित आउट झालाय. आशिष आणि आता आशिकेश मैदानामध्ये आहेत. तर निलेश पहिला बॉल टाकण्यासाठी तयार. शॉर्ट बॉल होता आणि यावेळेला कट करत असताना बॉल चालला डीप कव्हर पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. केतन भोईरचं क्षेत्ररक्षण होत आहे. तोपर्यंत 3 धावा घेण्याचा प्रयत्न आणि त्याच्यामध्ये यश मिळतंय. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेटने गोलंदाजी करण्यासाठी तयार झाला होता आणि तत्पूर्वी 3 धावाने पहिल्या बॉलची सुरुवात झाली आहे. धावा झाल्यात आता स्कोर बोर्डवर 25. 27 धावांची आवश्यकता आहे या मॅच मध्ये. 17 चेंडूचा खेळ शिल्लक, 17 बॉल आणि 27 धावा. तर थँक्यू सर. खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी सिने कलावंतांचं आगमन होत असताना तुम्ही खऱ्या अर्थानं झी टॉकीज, त्याच्यानंतर झी स्टुडिओ, झी क्लासिक, झी म्युझिक अशा प्रत्येक चॅनलवरती त्यांचं सुमधुर संगीत आणि त्यांच्यानंतर त्यांचं ते कला देखील ते सादर करतात. ऍक्टर्स अर्थातच सनी फडके अँड पायल पाटील. त्यांचं सॉन्ग आहे, तुम्ही युट्यूबवर पाहाल, तुमच्या टीव्हीवर देखील नक्कीच पाहता केबलवर. शिवरायांच्या किल्ल्यावर राया सफर कराल का. त्याच्यानंतर सनी फडके अँड सुप्रिया तलकर यांचा सॉन्ग तुम्ही ऐकला, दिलाची राणी. आणि त्याच्यानंतर त्यांच्या समवेत मेकअप आर्टिस्ट निधी विलास पाटील, त्याच्यानंतर अभिजित पाटील सर यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं. आणि नुकताच अगदी प्रेक्षकांना मनमोहित करणारा संगीत नवरा पाहिजे गोरा गोरा फेम पायल पाटील यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय. या सर्व दिग्गज मंडळीचं मी पुन्हा एकदा आयन स्पोर्ट्स कोपर आणि या स्पर्धेचे सर्व ग्रुप ग्रामपंचायत वडगरचे सदस्य मिथुन शेठ पाटील आणि विशेष सहकार्य राम पवार या दोन्ही मान्यवरांच्या वतीनं या मान्यवरांचं मी सहर्ष स्वागत करतो. अर्थातच राज हिरमाली यांनी सुमधुर संगीत दिलं होतं आणि त्या संगीताच्या बेधुंद तालावरती पायल पाटील यांचं आगमन झालं. अर्थातच नवरा पाहिजे गोरा गोरा अगदी प्रेक्षकांना वेळ लावून सोडणारं हे सॉन्ग तुम्ही ऐकलं आणि त्याच कलाकारांचं इथे या ठिकाणी शुभागमन. येस, ओव्हर टू कुणाल दाते सर. सुस्वागतम, आपलं सर्वांचं सहर्ष स्वागत. या स्पर्धेमध्ये गोलंदाज तयार. यावेळेला स्वीप केलाय, चांगला फटका. बॉल चाललाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक येतोय केतन. चांगला क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा आणि तेवढा चांगला थ्रो येत असताना एकच धाव मिळते या स्वीप शॉटवर. या सिंगलच्या जोरावर धावा झाल्यात आता स्कोर बोर्डवर 26. 52 धावांची आवश्यकता. अर्ध्या धावा पूर्ण झाल्यात, अजूनही अर्ध्या धावांची आवश्यकता असेल इथून सामना जिंकण्यासाठी. एक्झॅक्ट 26 धावा करायच्या आहेत. 16 चेंडूचा खेळ शिल्लक, 16-26. निलेश मात्रे यावेळेला स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज आहे. आशिष भोईर लेफ्ट हँडेड बॅट्समन या टीमचा आक्रमक असतात लेफ्ट हँडेड बॅट्समन. आणि यावेळेला एक आक्रमक शॉट स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे. लॅप शॉटचा प्रयत्न होता, तिथे खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जातील. दोन्ही बंधूंमध्ये ताळमेळ नव्हतं, घेऊ की नाही अशी परिस्थिती होती आणि शेवटच्या क्षणाला इथे दुसरी धाव घेतली आहे. 2 धावा इथे मिळताना दिसत आहेत. आता 24 धावांची आवश्यकता आहे मैदानामध्ये. 28 धावा झाल्यात फलकावर. 24. 15 चेंडूचा खेळ शिल्लक, 15 बॉलमध्ये 24 रन हे समीकरण. निलेश मात्रे पुढचा बॉल घेऊन बॉल सोडून दिलाय, जाऊ दिलाय. विकेट किपरने देखील सोडलाय. पुन्हा एकदा ताळमेळ नाहीये. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न. पंचांचा इशारा पाहूया काय येतोय. व्हाईट बॉल +1 अशा 2 धावा ऍड होतील. समीकरण बदललंय. व्हाईटचा इशारा, 2 रन ऍड टीमच्या टोटल मध्ये. व्हाईट बॉल घोषित केलाय. अवांतरच्या स्वरूपामध्ये धावांमध्ये भर पडताना दिसेल आणि 2 धावा मिळतील टीमच्या टोटल मध्ये. रन झालेले आहेत 30. आता 22 धावांची आवश्यकता आहे.
22 धावा जिंकण्यासाठी 30 धावा आता फलकावर आहेत. आयन स्पोर्ट्स कोपर आयोजित स्मृती चषक 2022 तुम्ही अनुभवताय. फटका मोठा आहे, क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, झेल मात्र सोडलाय लॉंग ऑनला आणि ते पुन्हा एकदा एक रन मिळताना दिसेल. खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर सध्या चर्चेमधले ही मंडळी आहेत, हे कलावंत आहेत, त्यांचं इथे आगमन झालंय. मग इंस्टाग्रामच्या रील्सवर असतील, युट्यूबच्या प्रत्येक चॅनल्सवर असतील, टीव्हीच्या माध्यमातून असतील, झीसाठी त्यांनी केलेलं काम असेल आणि आज ते इथे उपस्थित होत आहेत. या स्पर्धेची शोभा वाढवण्यासाठी सर्वांचं सहर्ष स्वागत मिथुन शेठ पाटील यांच्या वतीने. आयन स्पोर्ट्स कोपर आयोजित या स्मृती चषक 2022 स्पर्धेच्या दरम्यान धावा आहेत स्कोर बोर्डवर 31-31. लक्ष आहे या मॅच मध्ये 52 रनचं 21 धावांची जुनी आवश्यकता असेल. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन सध्या स्ट्रायकिंग एंडला आशिष भोईर, समोर आहे गोलंदाज निलेश मात्रे. लेफ्ट हँड राऊंड विकेट. फुल टॉस होताना यावेळेला दोन्ही हातांनी मेजवानी स्वीकारली आहे. हा येतोय न्यू इयरचा बोनस. बॉल सीमा पार, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला षटकार. हो, पायल पाटील इथे उपस्थित आहेत. खूप चांगलं हे गीत आणि इंस्टाग्राम रील्सवर सर्वाधिक व्ह्यूज आणि लाईक्स या गाण्याला मिळालेले आहेत. हा षटकार येतो. या ओव्हर नंतर पाण्याची सुविधा इथे होईल आणि 15 धावांची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. शेवटचा बॉल बीट करून विकेट किपरच्या हातामध्ये आणि हा येतोय डॉट बॉल. अशा पद्धतीने ओव्हरची समाप्ती होते. आता येणारे 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 12 बॉलमध्ये 15 धावांची आवश्यकता. राया शिवराया खूपच चांगलं संगीत. महाराष्ट्रातला स्वर्ग म्हणजेच रायगड किल्ला, महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवत राजे शिवछत्रपती महाराज यांनी मात्र रायगड किल्ल्याची निवड केली स्वराज्य स्थापनेसाठी. खूपच चांगलं संगीत आमच्यापर्यंत पोहोचवलं जातं आणि त्याच गीतामध्ये काम केलेली मंडळी आमच्या मंचावर उपस्थित आहेत. आपलं सर्वांचं स्वागत. धावा झाल्या स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 37 आणि आता या मॅच मध्ये 15 धावांची आवश्यकता आहे. येणाऱ्या 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक. 12 चेंडू आणि 15 धावा. टॉस साठी उपस्थित राहायचंय टीम चांबारली. ओमकार पाटील कॅप्टन ऑफ टीम चांबारली. चला थोडीशी घाई करावे टीम अनमोल करावे. 12 चेंडू मध्ये 15 धावांची आवश्यकता अजूनही या मॅच मध्ये. दुसऱ्या फेरीतले सामने 4 षटकांचे इथे होतात, त्यामुळे नेक्स्ट मॅच 4 ओव्हरची असेल. या मॅचचा विजेता सांबारलीच्या विरुद्ध खेळताना दिसेल. विकेट किपर बीट, बॅट्समन बीट, परंतु शॉर्ट थर्डमॅनला फ्लाय स्लिप मध्ये एक चांगलं क्षेत्ररक्षण. रन मिळणार नाही. येतोय डॉट बॉल. आता या मॅच मध्ये 11 बॉल आणि 15 धावांची आवश्यकता भैरवनाथ विचुंबी या टीमला. केतन भोईर एक नामांकित गोलंदाज आहे करावे टीमचा. प्रोफेशनल क्रिकेट सातत्याने खेळत आलाय ब्रह्मा बॉईज काळा चौकीसाठी. दुसऱ्या बॉलवर चांगला बाउन्स मिळतोय. विकेट किपरच्या चेहऱ्यावर जाऊन बॉल आदळलाय.
तत्पूर्वी 1 रन इथे मिळताना दिसेल. पाहूया पंच बाईचा इशारा करतील. हो, तसंच झाला. एक्स्ट्रा रन. टर्न अँड बाउन्स ऍक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून. मग अशी देखील मी याच गोष्टीचा उल्लेख केला होता. एक चांगला गोलंदाज आहे, सातत्याने क्रिकेट खेळतोय. खुल्या गटातलं बोटांची जादू दाखवत असताना ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. बाउन्स चांगला मिळाला. डायरेक्ट चेहऱ्यावर जाऊन बॉल आदळतोय विकेट कीपरच्या. त्याच्यामुळे थोडीशी दुखापत त्याला झाली आहे, परंतु तो सावरेल याच्यामध्ये शंका नाही आणि ही दुखापत जास्त गंभीर नसावी. दहा बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 10 बॉलमध्ये 14 धावांची आवश्यकता अजूनही असेल या मॅच मध्ये. 10-14 हे समीकरण. काही डॉट बॉल जर टाकले गोलंदाज केतनने तर मॅच मध्ये रंगत कायम असेल. पहिला सामना देखील शेवटच्या बॉल पर्यंत रंगला. दुसरा सामना देखील तसाच होईल का? आज असे सामने आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. सध्या जे इक्विपमेंट आपल्या स्क्रीनवर तुम्ही पाहताय ऋषी नाईक जे वापरतो, मला वाटते कदाचित यानंतर प्रत्येक खेळाडू हे वापरताना दिसेल. चेहरा डोळ्यांना बॉल लागू नये याच्यासाठी. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा सज्ज होत असताना केतन बॅकफुटला जाऊन थोडासा कट खेळलाय. हवेत खेळलेला स्ट्रोक होता. बॉल चाललाय कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक धावतोय. बॉल सीमा पार जाईल आणि हा येतोय डेलिकेट टच परंतु चौकार. टीमचे 10 धावांची आवश्यकता. आता सामना जिंकण्यासाठी रन झालेत 42. 42. लॉस ऑफ 1 विकेट टीम भैरवनाथ विचुंबे. यावेळेला उडवलाय बॉल मागे लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. बॉल चालला सीमारेषा पलीकडे. हुक करत असताना आणखीन एक दमदार चौकार. फक्त 6 धावांची आवश्यकता. 100वा चौकार आशिष भोईरच्या बॅटमधून येतो या स्पर्धेतला. पहिला चौकार सागर गायकवाडने ठोकला होता ओवळेच्या. 50वा चौकार सिद्धेश वास्करने भंगार पाड्याच्या आणि हा 100वा चौकार ठोकला आशिष भोईरने. खोलवा टप्प्याचा बॉल. हेलिकॉप्टर स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. खोदून काढला बॉल ऑन साइडला. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे. 1 रन इथे पूर्ण होईल. चांगलं क्षेत्ररक्षण संकेत याचं. केस पाहिल्यानंतरच हा ओळखीचा खेळाडू वाटतो. कुठेही त्याला तुम्ही तैनात ठेवा. बॉल गेला का लगेच संकेत आहे. 5 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये. आता सामना जिंकण्यासाठी बॅटिंग करणारा संघ भैरवनाथ विचुंबेला. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज अशिकेश भोईर. त्याचाच बंधू आशिष भोईरने चांगला खेळ दाखवला. 5 धावा फिनिशिंग टच इथे दिला जाईल का? 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. जास्त शफल झालाय. फिनिशिंग स्ट्रोक येत असताना बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवला आणि हा येतोय उत्तुंग षटकार. हा सामना जिंकत पुढच्या फेरीमध्ये दाखल झालाय भैरवनाथ विचुंबे आणि या मॅचचा हिरो मॅन ऑफ द मॅच 5 फलंदाजांना बाद केलेला गोलंदाज ठरतोय. नाव आहे रोहित सुरते. या मॅचचा हिरो मॅन ऑफ द मॅच. जाऊया प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे. तिथे आपल्याबरोबर जोडले जात आहेत प्रवीण गायकर. थँक्यू सर. नक्कीच काल देखील नेरेच्या स्पर्धेमध्ये 1 लाखाची बलाढ्य स्पर्धा होती. त्या स्पर्धेमध्ये देखील हा खेळाडू उत्कृष्ट गोलंदाज ठरला आणि आज देखील पहिल्याच मॅच मध्ये चांगली मोलाची कामगिरी करत असताना तो ठरला या मॅचचा हिरो मॅन ऑफ द मॅच. व्यासपीठावर तुम्ही खऱ्या अर्थानं ही सिने कलाकार खऱ्या अर्थानं पाहू शकाल, ज्याने इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, त्याच्यानंतर झी वाजवा अशा या सुप्रसिद्ध चॅनल्सवरती ज्याने धुमाकूल आणि संपूर्ण महाराष्ट्राला नव्हे तर संपूर्ण देशाला